हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर पढ़ेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन यदि कंपाउंड के बराबर लेंथ के दो या दो से अधिक चेन है तो उस चेन को पेरेंट चेन कहते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूएंट्स अधिक होते हैं। पहला है द एल्किल ग्रुप। एल्किल समूह यह मोनोवैलेंट ग्रुप्स एक संयोजी समूह होते हैं जिनका निर्माण एल्केन्स के किसी कार्बन एक हाइड्रोजन निकालने पर होता है। इनका सामान्य सूत्र है CnH2+1। आप इस सूत्र को नोट कर सकते हो ताकि आपको याद हो जाए। एक बार पढ़ लीजिए। CnH2n+1 होता है तथा इनका नाम पेरेंट एल्केन में से N हटाकर E लगाने पर प्राप्त होता है। ये एल्केन है, एल्किल ग्रुप से है। ये शॉर्टेन नोटेशन है। यहाँ पर ये मीथेन है। तो इसमें से एक H हटा देंगे तो मैथिल हो जाएगा। इसमें C2H6 एथिल तो एथिलीन। इसमें प्रोपिल है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। एल्केनों में कार्बन का वर्गीकरण। एल्केनों में कार्बन परमाणु की मॉलिक्यूल में पोजीशन के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे प्राइमरी कार्बन या फर्स्ट डिग्री कार्बन कहते हैं। फर्स्ट डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो केवल दो कार्बन से जुड़ा हो उसे सेकेंडरी कार्बन या सेकेंड डिग्री कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो केवल 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उसे टर्सरी कार्बन या तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो केवल 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्वैटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे ये है फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये इसका उदाहरण है फर्स्ट डिग्री कार्बन का। ये है सेकेंड डिग्री, ये है थर्ड डिग्री, टर्सरी या थर्ड डिग्री, ये है क्वैटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्केन बनाने की विधियाँ। तो एल्केन बनाने की जो विधि है इसमें दिया है। एल्केन का निर्माण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। पहला है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उत्प्रेरकी। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त कार्बन का उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। प्लेटिनम, निकेल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन्स अथवा एल्काइन्स का हाइड्रोजनेसिस करने पर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे ये है, यहाँ R तथा R' एल्कील ग्रुप्स होते हैं। इस रिएक्शन में Pt अथवा Pd उत्प्रेरक लेने पर प्लेटिनम और Pt अथवा Pd उत्प्रेरक लेने पर हाइड्रोजनीकरण सामान्य ताप पर हो जाता है, परंतु निकेल लेने पर यह रिएक्शन उच्च ताप पर होती है तथा इसे सवाडियर-सेंड्रेस रिएक्शन कहते हैं। ये इसका उदाहरण है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका नोट्स बना लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।